नमस्कार। योर एस्ट्रोलॉजर ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके करियर में कौन सा फील्ड चुनने से आपको सबसे ज़्यादा सफलता मिलेगी। आप अपने करियर की शुरुआत भी हो सकता है अभी कर रहे हों और आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हों, या आपके करियर में अभी एक ऐसा फेज़ है जिसमें आप ट्रांजिशन कर रहे हों और आप किसी दूसरे करियर में स्विच करने जा रहे हैं और उसमें आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा फील्ड आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन और सबसे ज़्यादा सही रहेगा। या आप बिज़नेस करना चाहते हैं और बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए आप जानना चाहते हैं कि कौन से फील्ड में आपको एक्सपैंड करने से सबसे ज़्यादा सफलता मिलेगी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ध्यान रखिए, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो अब आपको जो भी गाइडेंस मिलेगी इस रीडिंग के माध्यम से वो इस वक्त जिस वक्त आप रीडिंग ले रहे हैं उस वक्त के लिए आपको जो गाइडेंस मिलनी चाहिए, जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है वही आपको गाइडेंस मिलेगी। मान लीजिए आज से कभी 10-15 साल बाद या किसी भी वक्त आप लाइफ के किसी और मोड़ पे हों जिसमें आपके लाइफ में एक और ट्रांजिशन फेज़ आ रहा हो, तब भी अगर आप इस रीडिंग को लें तो उस वक्त के हिसाब से, यानी उस देश काल पात्र के हिसाब से आपको जो गाइडेंस मिलेगी इस रीडिंग के माध्यम से वो आपके लिए होगी। तो याद रखिए, ये एक टाइमलेस रीडिंग है और इसको अपने स्किल्स, टैलेंट्स, एबिलिटीज़ और एडुकेशन के हिसाब से आप इन लाइन इसको मद्देनज़र रखते हुए इसकी गाइडेंस लीजिए, क्योंकि एक जेनेरिक रीडिंग है। तो आपके अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जो बेस्ट सूटेबल चीज़ है उसी को आप चुनिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने आप 3 कार्ड पाइल्स देख सकते हैं, ब्लू, वाइट और ब्राउन। आपको इन तीनों में से कोई एक कार्ड पाइल चुनना है। आप आपका जो प्रश्न है इस पे आप कंसंट्रेट करिए, आँख बंद करके गहरी सांस लीजिए और आपके माइंड में जो कार्ड का कलर फ्लैश हो रहा है उसी कार्ड को चुनिए। इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको क्या करना है, अपने माइंड में कंसंट्रेट करना है अपने प्रश्न को, और ब्लू, वाइट या ब्राउन इन तीनों में से कोई एक कलर जो आपके माइंड में फ्लैश हो रहा है उसको चुनिए। तो जिन्होंने वाइट और ब्राउन पाइल चुना है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में अपने टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी रीडिंग को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। और जिन्होंने ब्लू कलर का पाइल चुना है उनके लिए इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी रीडिंग को करने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलें, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें और हमें सद्बुद्धि दें। जिन्होंने ब्लू पाइल का चयन किया है उनकी मैं प्रश्न कुंडली बना चुका हूँ और इसमें आपका जो आत्मकारक प्लैनेट है जो यहाँ पे आया है वो है मून यानी कि चंद्र, और आपका जो कुंडली का लगन है वो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ। तो सबसे पहली बात, ये जो चंद्र है ये सूर्य से 6ठे स्थान में बैठा हुआ है। तो ये जो चंद्र है ये पूर्णिमा का जो फुल मून है उससे काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है उस पोजीशन से। और जेमिनी सूत्रों के अनुसार सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे समझ में आती है कि अगर आपका चंद्र आत्मकारक बन जाता है तो आपका करियर एडुकेशन में होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। इसका मतलब ये है कि जिस भी फील्ड में आपने अपनी एडुकेशन ली है उस फील्ड में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और अगर आप एडुकेशन में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। दूसरा, चंद्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूसरे प्लैनेट्स के प्रभाव में भी आता है और जो भी प्लैनेट्स राशि दृष्टि देते हैं चंद्र को उनका भी करियर आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो यहाँ पे जो चंद्र के साथ जिनका संबंध है वो है पहला मार्स यानी कि मंगल और बुध, और यहाँ पे वीनस का भी पद है यहाँ पे चंद्र के साथ। तो इसमें कई चीज़ें सामने आती हैं। पहले तो मार्स जो है वो आपका 3रे और 10वें का स्वामी है, यानी कि ये आपको इवन डिफेंस में करियर दे सकता है। वीनस 3रे घर से एंटी ज़ोडिएकली अगर सही काउंट करेंगे तो आपका
कैप्रिकॉर्न में वीनस बैठा हुआ है। तो पाइसिस में आपका आत्मकारक चंद्र यानी कि मून है। तो एंटी ज़ोडिएकली अगर काउंट करें तो तीसरे में वीनस और पांचवें में जुपिटर। ये एक क्लासिक कॉम्बिनेशन है फॉर कंटेंट क्रिएशन। आप राइटिंग में जा सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं। और अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बने तो आप कोडिंग कर सकते हैं और उसमें भी बहुत अच्छा आपको सफलता मिल सकता है, क्योंकि ये जो वीनस है ये राहु का स्वामी है और राहु यानी टेक्नोलॉजी और तीसरे भाव यानी कि वो आपका टेक्निकल का भाव है। तो इसमें ये जो मून वीनस और जुपिटर से ये बहुत ज़्यादा आपका क्रिएटिव फील्ड और सॉफ्टवेयर कोडिंग एंड डेवलपमेंट आपका बहुत ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। तो ये आपका और बाकी जो एक इन्फ्लुएंस है वो है मरकरी। मरकरी यानी कि आपका 5वें और 8वें का स्वामी है एक्वेरियस से। तो मरकरी आपका क्योंकि एडुकेशन रिलेटेड है और जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये यहाँ पे मून जो है विच इज़ वेरी क्लोज टू बीइंग फुल, तो ये आपका एडुकेशन में करियर दे सकता है। वीनस जो कि स्टूडेंट्स को डिनोट करता है, इसका जो पद है वो भी जाके आपका मून के साथ बैठ गया है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंडिकेट करता है अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, आपने जो भी पढ़ाई करी है उसको अगर आप उसी फील्ड में अगर आप टीचिंग और आगे करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। यहाँ पे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है मून और मरकरी। मून यहाँ पे 6th लॉर्ड है और मरकरी और मून जो कॉम्बिनेशन है वो एक हीलिंग का कॉम्बिनेशन है और छठा जो भाव है वो डिज़ीज़ का भाव है, यानी कि आप एक डॉक्टर अगर आप बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। यहाँ पे आप जो कि साइकोलॉजी है उससे रिलेटेड भी आप, क्योंकि ये माइंड की जो बीमारी है, मून जो है आपका छठा भाव का स्वामी है, मून आपके माइंड को भी डिनोट करता है। माइंड रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उसमें भी आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे केतु है और मार्स का भी यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है, आप एक सर्जन यानी कि सर्जरी में भी आगे बढ़ सकते हैं। ऑल एंड ऑल आपका अगर डॉक्टरी में अगर आपने सोचा है आगे आपका करियर बढ़ाने में तो डेफिनेटली उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। एक और जो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है 10वां पद, जिसको हमें देखने की बहुत ज़रूरत है करियर रीडिंग्स में। तो यहाँ पे 10वें पद में वीनस है, इसके साथ मैं देख सकता हूँ 9वां पद जो कि सूर्य का है और 10वां पद जो कि जुपिटर का है, यानी कि वीनस पे जो इन्फ्लुएंस आ रहा है वो सन एंड जुपिटर का है। और यहाँ पे क्योंकि जुपिटर है और जुपिटर 2nd एंड 11th यानी कि जो धन भाव हैं दोनों उनका स्वामी है और ये क्योंकि डायरेक्टली एस्पेक्ट दे रहा है, तो आप एडवाइज़र की कैपेसिटी में भी, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र स्पेशली फाइनेंशियल एडवाइज़र की कैपेसिटी में भी आप अपना करियर आगे सोच सकते हैं। सूर्य जो कि गवर्नमेंट का प्रतीक है, यानी कि आप गवर्नमेंट फाइनेंशियल सेक्टर या गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर में भी अपना करियर बना सकते हैं। यहाँ पे 7वें स्थान में जो कि सूर्य का साइन है लियो, उसमें शनि बैठा हुआ है जो आपकी पहले और 12वें का स्वामी है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है बिज़नेस के लिए। शनि जो है आपका एक्सपेंडिचर दिखा रहा है, स्पेशली बिकॉज जुपिटर का भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस है जो कि ये स्पेशली फाइनेंस दिखाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपका खर्चा और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, रिटर्न्स बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। तो अभी के लिए ये कुंडली मुझे बिज़नेस में सफलता नहीं दिखा रही है। तो अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सही इस समय नहीं है। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ब्लू पाइल चुना था। तो जिन्होंने वाइट पाइल चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। किसी भी रीडिंग को करने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, हमारा मार्ग दर्शन करें और हमें सद्बुद्धि दें। तो आप लोगों की प्रश्न कुंडली मैं बना चुका हूँ और यहाँ पे जो लग्न आ रहा है वो है कैंसर और जो आत्मकारक प्लैनेट है वो है जुपिटर। तो ये कुंडली आपकी जो बनी है, यहाँ पे जुपिटर जो है कैप्रिकॉर्न में है, यानी कि यहाँ पे नीच का हो गया है, डेबिलिटेटेड हो गया है।
तो इसमें एक चीज़ तो तय है कि आपकी जो अभी अगला करियर ट्रांजिशन होगा उसकी एक हम्बल स्टार्ट होगी, एक मतलब छोटी एक से आप काफ़ी बड़े की ओर धीरे धीरे अग्रसर करेंगे। और इसमें बहुत बड़ी चीज़ जो इस कुंडली में है वो मैं आपको बता दूं। पहला, जो ये जुपिटर है वो शनि के साथ इंटरचेंज, प्लानिटरी इंटरचेंज में है, जिससे कि दोनों बलशाली हो जाते हैं। और आत्मकारक प्लैनेट के साथ जब भी सैटर्न का संबंध बन जाए तो ये आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देता है, क्योंकि स्पेशली जो सैटर्न है वो करियर में सक्सेस का प्लैनेट है, पहला जेमिनी सूत्रों के अनुसार। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपका जो जुपिटर है कैप्रिकॉर्न में है, यहाँ पे मार्स एग्जॉल्ट होता है, वो भी केंद्र में बैठा हुआ है, तो ये आपका लग्न से भी और चंद्र से भी, यानी कि एक नीच भंग राजयोग हो गया। और तीसरा, यहाँ पे आपका जो मून है जहाँ पे जुपिटर एग्जॉल्ट होता है वो भी केंद्र में है, यानी कि आपका बहुत बड़ा एक नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो ये ऐसा राजयोग होता है जो आपको इनिशियली हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको एक हम्बल स्टार्ट दे आपके करियर में, आपको बहुत ही छोटे से स्टार्ट करना पड़े, बट ये इवेंचुअली आपकी कड़ी मेहनत की वजह से आपको इतना बड़ा बनाएगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसमें चाहिए तो सिर्फ आपको डिटर्मिनेशन और आपका हार्ड वर्क। अगर आप गिव अप ना करें तो आप बहुत बड़ा आप कुछ करेंगे आपके करियर में, जो भी आप अभी चुनेंगे। तो ये आपके करियर के बारे में है। तो यहाँ पे जो चीज़ों की राशि एस्पेक्ट, यानी कि राशि दृष्टि पड़ रही है जुपिटर में, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे 10th का जो 10वें भाव का जो पद है वो भी यहीं पे है, तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा साइंस में हमें कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। कैप्रिकॉर्न ही आपका मेन करियर का यहाँ पे साइन आ रहा है। तो यहाँ पे वीनस जो कि एंटी ज़ोडिएकली अगर काउंट करें कैंसर से 30वें और 10वें का स्वामी, यानी कि दिस इज़ द साइन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। और यहाँ पे मार्स अगेन चौथे का स्वामी बन के यहाँ पे मार्स का भी पद यहाँ पे है, तो यानी कि प्रॉपर्टी रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा अगर आप काम करें तो बहुत आपको सक्सेस मिलेगी। और इसके साथ क्योंकि वीनस भी जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग, तीसरा जो भाव है वो फिक्सिंग का भाव है, और यहाँ पे वीनस तीसरे स्थान में बैठा हुआ है। और ये आपका जब जुपिटर में यहाँ पे राशि दृष्टि दे रहा है, इसका मतलब आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और क्योंकि ये केतु का भी स्वामी है, आप वास्तु, फेंग शुई आदि अगर जो रिलेटेड फील्ड्स हैं उसमें भी अगर आप चाहें तो आप जा सकते हैं। यहाँ पे मार्स के साथ साथ सन का भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, राशि एस्पेक्ट है जुपिटर पे, यानी कि अगर आप कोई यूनिफॉर्म्ड गवर्नमेंट सर्विस या डिफेंस रिलेटेड फील्ड में जाएं तो भी आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। यहाँ पे मार्स क्योंकि चौथे और 9वें का स्वामी है, यानी कि आप डिफेंस रिलेटेड, डिफेंस एनालिसिस या डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में भी अगर आप कहीं काम करें तो भी आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं जो है जिनके मैं उनके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और क्योंकि सबसे बड़ी बात आप जो भी फील्ड चुनेंगे यहाँ पे एक हम्बल स्टार्ट ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे नीच भंग राजयोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। और क्योंकि सैटर्न और जुपिटर का जो प्लानिटरी इंटरचेंज है उसकी वजह से आपकी सफलता निश्चित है। आपको सिर्फ अब क्या करना है, आपको अपने चुने हुए करियर फील्ड में डट के रहना है, आपको गिव अप नहीं करना है, सफलता आपको निश्चय ही मिलेगी। क्योंकि ये जुपिटर आत्मकारक आपका प्लैनेट है, आप डेफिनेटली एक काउंसलर, एक कंसल्टेंट, एक टीचर के रूप में काफ़ी सफल रहेंगे। और क्योंकि यहाँ पे जैसे वीनस का एस्पेक्ट है तो आप डेफिनेटली टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये जो जुपिटर है ये भी आपके 5वां भाव जो कि पढ़ाई का होता है, स्टडीज़, उसको दिखा रहा है। और यहाँ पे सन भी है, तो यानी कि आप कोई आपकी लाइन गवर्नमेंट से रिलेटेड हो सकती है, आप गवर्नमेंट में टीचिंग जॉब भी कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट रिलेटेड डिफेंस में भी जा सकते हैं। और आपका जो रोल है वो एक काउंसलर का यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, आप कंसल्टेंट बन सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी भी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की कंसल्टेंसी, और जैसा कि मैंने कहा वास्तु, फेंग शुई या इंटीरियर डिज़ाइनिंग की आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं। तो आप एज अ कंसल्टेंट आप जो भी फील्ड चुनेंगे उसमें आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। और एज एन एडुकेटर, एज अ टीचर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
और यहाँ पे जो आत्मकारक प्लैनेट जुपिटर है, इसमें मंगल, शनि और शुक्र और ये जो चौथे भाव का जो प्रभाव पड़ रहा है, इसकी वजह से आप अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल साइड से, टेक्निकल साइड से हैं और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कुछ काम करना चाहते हैं, तो भी आप उसमें काफ़ी सफल रहेंगे। और एक और बहुत ही ख़ास बात इस कुंडली की है, जो यहाँ पे जो मंगल है वो एक योगकारक प्लैनेट है, क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बन के केंद्र में बैठा हुआ है। और ये बहुत ही इस कुंडली को बहुत ज़्यादा पावर देता है और इसमें आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, पावरफुल और एक टॉप लेवल मैनेजर बनने की क्षमता रखते हैं। और क्योंकि यहाँ पे सूर्य का डायरेक्ट प्रभाव भी है जुपिटर आत्मकारक प्लैनेट में, तो इसमें अगर आप IAS, IPS इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली उसमें काफ़ी आगे बढ़ेंगे और सक्सेसफुल रहेंगे। तो जिन्होंने ब्राउन पाइल चुना है उनके बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलें और हमें सद्बुद्धि दें। तो आप लोगों की प्रश्न कुंडली में बना चुका हूँ। इसमें जो लगन है वो है कैप्रिकॉर्न और जो आत्मकारक प्लैनेट है वो है वीनस, जो कि उच्च का यानी कि अपने एग्जॉल्टेशन साइन में बैठा हुआ है, जो कि पाइसिस में है। तो इसका मतलब सीधा सीधा पहली बात तो ये है कि आप जो भी फील्ड चूज़ करेंगे उसमें आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे और आप बहुत इम्पॉर्टेंट लोगों से भी मिलेंगे अपने रिलेटेड फील्ड में। और क्योंकि ये आत्मकारक प्लैनेट वीनस है, आपका जो करियर है वो एडुकेशन या एंटरटेनमेंट रिलेटेड होगा। अगर आप आर्ट्स रिलेटेड किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छा आप करेंगे। और अगर आपने जो पढ़ाई करी है, जो भी आपका एडुकेशन है, उससे रिलेटेड उसको फर्दर अगर आप अपने करियर में आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। यहाँ पे जो वीनस है इसके साथ कैंसर और जिसमें राहु है उसका पद जाके वीनस में बैठ गया है। इसका सीधा मतलब है आपको जो सक्सेस है वो फॉरेन लैंड में काफ़ी ज़्यादा और अधिक मिलेगी। यहाँ पे वीनस पे जो एस्पेक्ट आ रहा है, राशि एस्पेक्ट, यहाँ पे सन है, मार्स का पद है, मरकरी है और केतु। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे सन और मरकरी और 6th and 5th हाउस का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है। तो ये सीधा सीधा आपका लॉ यानी कि लॉ दिखाता है। लॉ फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। और क्योंकि मार्स और वीनस का 2-12 यहाँ पे रिलेशन है, आपका एक नेचुरल टैलेंट है, आप डिबेटिंग अच्छा कर सकते हैं। और आप अगर जर्नलिज्म में जाना चाहें तो उसमें भी आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्योंकि 4th हाउस का भी इफ़ेक्ट आ रहा है और मार्स का इफ़ेक्ट आ रहा है, तो आप प्रॉपर्टी डीलिंग में अगर जाना चाहें तो भी आप जा सकते हैं। और मार्स और के सन के कॉम्बिनेशन की वजह से आप आर्म्ड फोर्सेस या कोई यूनिफॉर्म्ड गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जाना चाहें तो आप उसमें भी जा सकते हैं। यहाँ पे वीनस के 7वें भाव में जो साइन में जो वीनस से 7वां है, यहाँ पे मरकरी बैठा हुआ है जो कि अपने एग्जॉल्टेशन साइन में बैठा हुआ है। और यहाँ पे क्योंकि लग्न कैप्रिकॉर्न का है और यहाँ से जो 7वां पद है उसका भी इफेक्ट वीनस में आ रहा है। तो आप इसका मतलब आप बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं और आपको जो बिज़नेस में जो फ़ायदा होगा, जिसमें आपकी गेन्स आएंगे, वो यहाँ पे 11th साइन को हम एंटी ज़ोडिएकली अगर काउंट करें तो ये टॉरस है वीनस से। और यहाँ पे मून, एक्सॉल्टेड मून बैठा हुआ है यहाँ की, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा गेन्स आपको मिलेंगी। और मून रिलेटेड फील्ड, अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट्स रिलेटेड अगर आप बिज़नेस करना चाहें या रेस्टोरेंट या मदर एंड इन्फेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं उससे रिलेटेड अगर आप बिज़नेस करना चाहें तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको गेन्स मिलेंगी। और क्योंकि यहाँ पे वीनस का भी यहाँ पे इफ़ेक्ट आ रहा है 11th में थ्रू जो वीनस का पद है, तो इसमें आप लग्जरी आइटम्स, सेंट्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, कोई भी ऐसी लग्जरी आइटम जो दूसरे को कंफर्ट देती हो, कोई गाड़ियाँ हो गई, कार्स, तो आप इन सब फील्ड में अगर आप बिज़नेस अगर करना प्लान करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें गेन्स और ह्यूज सक्सेस मिलेगी।
तो ये था रीडिंग जिन्होंने ब्राउन पाइल चुना था। तो आशा है इस वीडियो में आपको कुछ मदद मिली होगी। आगे चल के कुछ ऐसे ही टॉपिक पे किसी और दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।